कुरुक्षेत्र के मैदान में घमासान युद्ध खत्म हो चुका था। धूल बैठ गई थी, पर उसका असर सदियों तक महसूस किया गया। धर्म की जीत हुई, अधर्म का नाश। पर क्या सच में कोई विजेता था? इस भयानक युद्ध के बाद हस्तिनापुर वीरान हो चुका था। राजमहल शोक से भर गए थे। कौरवों का वंश समाप्त हो गया था और पांडवों की आंखों में जीत नहीं, केवल आंसू थे। धृतराष्ट्र, जिसने अपने पुत्रों को नहीं रोका, वह अब एक अंधे राजा नहीं, एक दुखी पिता था। उसने भीम को गले लगाते हुए इतनी जोर से दबाया कि कृष्ण को बीच में आना पड़ा, क्योंकि भीतर का क्रोध अब पछतावे में बदल चुका था। गांधारी, जिसने 100 पुत्र खोए थे, ने कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरे कुल का नाश हुआ वैसे ही तुम्हारे कुल का भी होगा। और वह श्राप आगे चलकर यादव वंश के विनाश का कारण बना। पांडव, जो विजयी थे, वे कभी भी खुश नहीं हो सके। युद्ध की राख में उनके अपने भी जल चुके थे। अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रोण, भीष्म, कर्ण, हर एक नाम एक कहानी बन गया। युधिष्ठिर को सिंहासन मिला, लेकिन उस राज सिंहासन पर बैठते हुए भी उनके मन में केवल एक सवाल था, क्या ये न्याय था? तभी विदुर और कृपाचार्य जैसे विद्वानों ने उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया और उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए राजकाज शुरू किया। कुछ सालों बाद पांडवों ने राज्य अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं महाप्रयाण के मार्ग पर निकल पड़े, हिमालय की ओर, मोक्ष की ओर। अंत में कुरुक्षेत्र युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह एक युग का अंत था और एक नए युग की शुरुआत। धर्म और अधर्म की रेखा बहुत धुंधली थी और शायद इसी में महाभारत की सबसे बड़ी सीख छिपी है। कभी कभी जीतने वाला भी हार जाता है और हारने वाला इतिहास में अमर हो जाता है।